अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलाम। पानी गरम लिया हो बस कोई शहद शूद डालो। आप दुरूद पाक पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं। कोई लोग इस वक्त पर्चियाँ बना रहे हैं, कोई वोटों की खरीदो फरोख्त करा रहे हैं, कोई सुबह के इंतज़ामात करा रहे हैं कि सुबह क्या करना है। आप खुश नसीब हैं ना कि आप बेफिक्र होकर अपने आका अलैहि सलातो सलाम की याद में हुजूर का मिराज पर जाना और आना, इस खुशी में आप बैठकर महफिले मिराज मुस्तफ़ा मना रहे हैं। तो फिर दुरूद पढ़ने से क्यों शर्मा रहे हैं? खुल के पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु सलातु वस्सलामु अलैका। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नात ख़ानान शीर लिसान, ख़ुसूसन हमारे मेहमान नात ख़ां बुलबुले बाग़े रिसालत साहबज़ादा पीर सैयद एहतशाम अब्बास गिलानी आफ वड़ैचा वाला शरीफ, आप बड़े खुश नसीब हैं। पहले अदनान शाह, अब इरफान शाह, फिर एहतशाम शाह। बोले सुबहान अल्लाह। आज की रात बड़ी अहम रात है। क्योंकि ये वो रात है जिस रात में दो जातों की मुलाकात है। एक हुस्न की जात है, एक इश्क की जात है। और उस मुलाकात में एक राज की बात है, और उस राज की बात में हम गुनाहगारों की नजात है। मेराज
आज कहाँ से शुरू करें? ये बड़ा वसी मौजू है। किबला मेरे प्यारे दोस्त भाई बड़े अजीम नात खां हैं, किबला मोहम्मद आजम चिश्ती साहब फरमा रहे थे कि 15 मिनट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल 1 घंटा 15 मिनट। आपकी बात तो नहीं ना टालनी। 15 मिनट तो होंगे, 15 मिनट ही होंगे। ये ज़ौक़ पैदा करें कि नात के साथ खिताब। मैंने शाह साहब को इसलिए नहीं बाद में नात का कहना है पढ़ानी कि आप चले जाएंगे, नहीं, मुझे पता है आप नहीं जाते, आप बड़े पक्के हैं। वाकई मुझे याद है एक दफ़ा ना अनवारुल हक साहब नात खां हैं, वो आए और मैंने पहले पढ़ा दिया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नहीं बग्गा साहब को। मुझे कहने लगे ये तो बग्गे ने सुन के नस जाएंगे। मैं क्या नसण वाले साढ़े को आंदे ही नहीं। ये नसण वाले साढ़े को आंदे ही नहीं है। साढ़े को आंदे ही वो ने जेड़े नसे नहीं, जेड़े सरकार दी जुल्फां च फसे ने। अल्लाह ताला ने ये जो रात है ना, ये रात अपने महबूब के मेराज के लिए इंतखाब किया तो रात का। किसका? रात का। अच्छा, रातें भी कई होती हैं। अल्लाह चाहता तो 14वीं की रात का इंतखाब कर लेता। चांद 14वीं की रात बड़े आबोताब के साथ चमक रहा होता है। अल्लाह ने उस रात का इंतखाब नहीं किया। इंतखाब भी किया तो 27वीं रात का। क्यों? 27वीं रात तो चांद होता ही नहीं, और 27वीं रात तो अंधेरी रात होती है। तो किसी को बुलाने का एहतमाम अल्लाह ताला रात के चानने में कर लेता, चांद की चांदनी में बुला लेता। रब ने कहा चांद की चांदनी में वो बुलाए या वो आए जो इसका मोहताज हो। चांद सूरज सितारे तो सारे मेरे मुस्तफ़ा की चमक के मोहताज हैं। अगर ये बात करूं कि रात का ही इंतखाब क्यों है तो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक बात कह देता हूं कि रात चूंकि दिन से ज्यादा अफजल है, रात दिन से ज्यादा अफजल है, इसलिए अल्लाह ने इंतखाब अपने महबूब के लिए रात का किया। रात को अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे आ जाता हूं। दिन को नहीं अल्लाह ने कहा, क्योंकि रात अफजल जो है अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है। मुहिब महबूब की मुलाकात भी रात को ही जचती है। रब ने भी चाहा जब सारे सो जाएं, कमली वाले तू मेरे पास आ जा। रात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिन की निस्बत ज्यादा किया है। दिन अफजल है जुमे का, दिन अफजल है ईदैन का, दिन अफजल है अशूरे का। ये दिन अफजल हैं, लेकिन रात से ज्यादा नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह कहता है एक रात जो है वो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो अब जब एक रात 1000 महीनों से अफजल, आज चीमा साहब कुर्सी ले आओ, एक चेयर ले आओ इधर को चीमा साहब के लिए। एक रात, तवज्जो इधर,
एक रात 1000 महीनों से है तो बच्चों कि ध्यान कुर्सी वाल अज रात सारा का ध्यान ही कुर्सी वाल कि सुबह हो कुर्सी किनू लभनी है। अच्छा, एक रात 1000 महीनों से अफजल। बस बात मैं तमहीद लंबी नहीं करता। तो चूंकि उस रात जो 1000 महीने में है, हम महीने हैं, उसमें कितने दिन आएंगे, कितनी ईदें आएंगी, कितने जुमे आएंगे, तो अल्लाह ने कहा ये सबसे अफजल है। तो पता चला चूंकि रात अफजल है, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए हर जो शय अफजल है ना उसका इंतखाब किया, या यूं कह लो जिसका इंतखाब मेरे मुस्तफा के लिए किया गया वो सबसे अफजल हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह ताला अगर दिन को मेराज होता ना, लोग देखते हुजूर जा रहे हैं, बुराक पे सवार हैं, चहल पहल होती, हरकत होती, दुनिया में आना जाना हो रहा होता और हुजूर जलवा फरोज होते बुराक पे, और बुराक पे बैठ के चलते, सारी दुनिया देखती, बल्ले बल्ले हो जाती। रब ने ऐसा नहीं किया, छुपा के रखा। रब ने, आपको पता है कि यार से यार की मुलाकात छुप के हो तो मजा ज्यादा आता है। अल्लाह ने छुपा के मुलाकात को पोशीदा रखा और कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान लाओ गैब पर। तुम्हें पता तो नहीं मेरा मुस्तफा आया भी है गया भी है, तो या अल्लाह कैसे माने? कहा युमिनूना बिल गैब, वो गैब नजर नहीं आ रहा, बस मान लो। कहा कमली वाले मुस्तफा ने कह दिया खुदा है, नजर नहीं आया, हमने मान लिया। खुदाया तू कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैं अपने बंदे को रातों रात, लैलन रातों रात ले गया। गैब है लेकिन हम मान लेते हैं कि वो जा भी सकता है, वो आ भी सकता है। 26वीं शब है, 26 रजब है, 27वीं शब है। मक्के का शहर है, हर तरफ अंधेरा है। मेरा मुस्तफा उम्मे हानी के घर चादर तान के सोया है, कुंडी लगाकर चादर तान कर सो रहा है। हालांकि हुजूर रात को सोते ही नहीं थे। कुरान कहता है कि अल्लाह को कहना पड़ता या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुजम्मिल की कमली वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात का थोड़ा सा हिस्सा आराम भी कर लिया कर। क्योंकि हुजूर सोते ही नहीं थे, सारी सारी रात मेरे मुस्तफा का कयाम होता तो रब को कहना पड़ता तोहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितशक़ा, कमली वाले ताहा की शान वाले, हमने कुरान इसलिए तो नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाओ। आज मेरा मुस्तफा चादर तान के, कुंडी लगा के, कमरा बंद करके इस्तराहत में है। हल्के हल्के हुजूर सोते हुए खराटे मुबारक लिया करते थे, खराटे लिए जा रहे हैं। पता चले खराटों की अलामत ये होती है कि हुजूर वाकई सो रहे हैं, वाकई इस्तराहत में हैं। लेकिन हुजूर से पूछा गया कि हुजूर आप कैसे सोते हैं? फरमाते आंखें मेरी बंद होती हैं, दिल मेरा जाग रहा होता है। अब हुजूर को चाहिए था ना, खबर आ जाती, हुजूर अलैहिस्सलाम को पता था आज रात कोई सवारी लेकर आएगा और मैं सवार होके जाऊंगा, तो चाहिए ये था कि हुजूर तैयार होकर, सज धज कर, अमामा शरीफ बांध कर, आप जुब्बा मुबारक पहनकर, बावुजू मेरा मुस्तफा होकर, गुस्ल मुबारक करके खड़े होते कि कब जिब्रील आए और कब मैं जाऊं। हुजूर ने ऐसा नहीं किया, हुजूर चादर तान के सो गए। कमली वाले बताना क्या चाहते हो? कहा लोगों मैं बताना ये चाहता हूं, आज वो मुस्तफा जो सारी रात जागता है ना, आज सो रहा है। कमली वाले क्यों सो रहे हो? कहा अगर मैं सज धज के, मैं तैयार होके बैठा होता, लोग कहते देखे देखो इसको जाने का कितना शौक है,
मेरा मुस्तफ़ा इस्तराहत में है ताकि पता चल जाए। उतना मुझे जाने का शौक नहीं जितना उसे बुलाने का शौक है। हुजूर आ गए, बुराक आ गया, बात लंबी नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी से ले जाना चाहता हूं क्योंकि काम भी जल्दी जल्दी हुआ है। लई लन रात से थोड़े से हिस्से में तनवीन है। लई लन लाम के ऊपर दो जबरें, जब दो जबरें दो देरें दो पेशी हों इसे कहते हैं तनवीन। तजवीद में करजम अदनान शाह साहब इसे कहते हैं तनवीन। जब तनवीन आ जाए तो उसका मतलब अब पूरी रात नहीं। कोई गल जब तनवीज आए मतलब क्या है? पूरी रात नहीं, रात का थोड़ा सा हिस्सा। वो थोड़ा सा हिस्सा कितना था कि कमली वाले मुस्तफ़ा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, सातों आसमानों से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से अर्शे ओला, अर्शे ओला से लामका, लामका से थुम्मा दना, थुम्मा दना से फातदल्ला, फातदल्ला से काबा कौसैन, काबा कौसैन से औ अदना, औ अदना से जाते खुदा। मेरा मुस्तफ़ा गया भी आया भी। जब हुजूर आए जिस पानी से वुजू किया था वो बह रहा था, जो कुंडा खुला था वो हिल रहा था, जिस टहनी ने हुजूर का अमामा शरीफ चूमा था वो अभी झूम रही थी, जिस बिस्तर पर मेरा मुस्तफ़ा था आराम फरमा रहा था वो अभी गर्म था। मेरा मुस्तफ़ा गया भी आया भी। लोग कहते हैं अक्ल में बात नहीं आती, हम कहते हैं मौजूदा कहते ही उसे हैं जो समझ में आ ही नहीं सकता। सी मेराज इकराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आउण वाला। सदया तालिब ते गया मतलूब उथे और जिब्राइल सी सद ले जान वाला। बाजे आखदे ने बिना दरवाजियां तो गया किस तरह उथे जान वाला। वो अबर अकल नू इथे दखल किए जाने जान वाला या ले जान वाला। अच्छा हुजूर का जो सफर था ना, हुजूर का जो सफर था ना, ये सफर कहां से था? हजरत अबुल हसन रफाई, ये बहुत बड़े जलील कदर अल्लाह के वली हैं। वलियों की बात एक कर देता हूं। उन्होंने मिराज के बारे में क्या कहा? हजरत अबुल हसन रफाई फरमाते हैं हुजूर ने जो सफर किया ना इतना लंबा, तो मेरा दिल भी चाहा कि मैं भी रूहानी सफर करूं, मैं भी रूहानी सब। अल्लाह के जो वली होते हैं ना ये रूहानी सफर करते हैं, इनकी रूहानी परवाज होती है। लेकिन हुजूर का सफर रूहानी नहीं था, हुजूर का जिस्मानी था। हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई 34 मरतबा। बात समझ आ रही है? कितनी बार? 30 और 4 34 मरतबा। 33 मरतबा रूहानी और एक बार जिस्मानी। ये सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही वाला जो है ना ये जिस्मानी है। और अच्छा हजरत अबुल हसन रफाई क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मेरा जी चाहा कि मैं रूहानी परवाज करूं, उस अर्श तक जाऊं जिस अर्श पर मेरे मुस्तफा के कदम लगे थे। फरमाते हैं जब मैंने रूहानी परवाज की तो रास्ते में अर्श आ गया, मैं उससे आगे गया, फिर अर्श आया, मैं फिर आगे गया, फिर अर्श आया, फिर आगे गया, फिर अर्श आया, फिर आगे गया। 7 लाख अर्श आए। कितने? 7 लाख अर्श आए। फरमाते हैं मैं 7 लाख अर्श परवाज कर गया। आवाज आई अबुल हसन रफाई किधर आ रहे हो? अर्ज की जहां मेरे मुस्तफा के जोड़े लगे हैं, मैं उन जोड़ों के अर्श जहां पे जोड़े लगे उस अर्श तक पहुंचना चाहता हूं। आवाज आई अबुल हसन रफाई सारी जिंदगी भी रूहानी परवाज करता रहे, तू वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जहां पे मेरे मुस्तफा के जोड़े पहुंचे हैं। बोलोगे सुभान अल्लाह?
इंज नहीं, सारे बोलो, इंज नहीं, खोल के बोलो, इंज भी नहीं, मिल के बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सुभान अल्लाह पता क्यों कह रहा हूं? आपको पता क्यों बार बार सुभान अल्लाह करवा रहा हूं? पता कि नहीं पता? बोलो। ओ वो तो लग ही रहा है, ये मेराज है। इस मेराज की रात जब जबरील आए ना सरकार की बारगाह में, कहा हुजूर तैयार हो जाएं। मेरा मुस्तफा जब तैयार होकर जब चला ना तो हुजूर का वद्दुहा का चेहरा था, वल लैल का चेहरा था, अलम नशरा का सीना था, माज़ागल बसर की आंखें थी, यदुल्ला के गोरे हाथ थे, वजहुल्ला का चेहरा था, वमा रमैत के बाजू थे, वमा यंतिकु की जबान थी, लब मेरे मुस्तफ़ा के लाली थे, खत मुश्की थे, जुल्फे अंबरी थे, चश्मे नरगसी थे, मुजम्मिल की कमली थी, मुदस्सर की चादर थी। और मेरा मुस्तफ़ा जब बुराक पर सवार हुआ, हर सू शान तकदीस हरमी है, हर दम अशजार हरमी है। अशजार हैं कि झूम रहे हैं, अहजार हैं कि कदम चूम रहे हैं। फर्श पर ज़ौक़े सजूद है, अर्श पर शौक़े दुरूद है, हर सम्त मेरे मुस्तफ़ा की आमद है। मेरा मुस्तफ़ा मेराज की रात जब बन कर, संवर कर, निखर कर, उबर कर, मचल कर, जब बांकी बांकी चाल से जब मेराज की रात चला ना तो खुदा भी देख के पुकार उठा, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो, खुल के बोलो। एक और वली की बात बता देता हूं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, ख्वाजा खाजगान, चिश्तियों के पीर हैं। मेरे दाएं जाने भी चिश्ती बैठे हुए हैं। ये ख्वाजा निजामुद्दीन पता कौन है? ये ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही वो हैं जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का ना जनाजा उठा ना और पाक पतन की गलियों से गुजरा, जब पाक पतन की गलियों से गुजरा तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन उस जनाजे में साथ थे। बाबा फरीद के जनाजे में ख्वाजा निजामुद्दीन साथ थे। तो अचानक ख्वाजा निजामुद्दीन ने देखा कि जनाजे में बाबा फरीद के जनाजे में कमली वाला मुस्तफा आ गया है। जब बाबा फरीद ने देखा ना कमली वाला मुस्तफा आ गया है तो वजद आ गया। ये जो चिश्तियों पर वजद आता है ना, ये ख्वाजा निजामुद्दीन से चला है। ख्वाजा निजामुद्दीन पर वजद आ गया, झूमने लगे, मस्ती में आ गए, जुबान पर हुजूर की तरफ देख के पुकार उठे, आ गए बालमा, आ गए बालमा, आ गए बालमा, आ गए बालमा। मेरा कमली वाला मुस्तफा करीब आया, ख्वाजा निजामुद्दीन के कंधे पे हाथ रखा, रख के फरमाया, निजामुद्दीन ठहर जा, चुप हो जा, बता मेरा पैगाम मेरी उम्मत को दे देगा? अर्ज की कमली वाले हुक्म। फरमाया मेरी उम्मत को बता देना, जिस दरवाजे से फरीद का जनाजा गुजरा है और उस जनाजे के साथ मैं गुजरा हूं, जो गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते क्या है मेराज के मुतल्लिक? आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को 3 हिस्सों में मेराज हुआ। मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से फिर सिदरा, और सिदरा से फिर लामकान। आप फरमाते हैं 3 हिस्सों में। आप फरमाते हैं पता है क्यों? इसलिए कि मेरे कमली वाले मुस्तफा की 3 जिहतें हैं। नहीं समझे? अरे मैं समझाया ही नहीं तो समझो। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 सूरतें हैं। चलें अब आप समझ जाएंगे, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, अल्लाह ताला ने हुजूर को 3 सूरतों में मिराज कराया। तीनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान किया, कुरान पाक में फरमाया। पहला कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पहली सूरत इसको कहते हैं असरा, इसको कहते हैं सैर। दूसरी सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं इंदा सिदरतुल मुंतहा। ये कितनी हो गई? 2 सूरतें। तीसरी सूरत फरमाया तुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना। तीनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया।
तीन हिस्से हैं हुजूर के मेराज के। क्यों तीन हिस्से हैं? इसलिए कि मेरे मुस्तफा की तीन जिहतें हैं। पहली, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मेरा मुस्तफा बशर भी है। दूसरी, कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरा मुस्तफा नूर भी है। तीसरी सूरत, कद जाअकुमुल हक, मेरा मुस्तफा हक भी है। नहीं समझे तो फिर समझा देता हूं। हुजूर की बशरियत भी है, हुजूर की नूरानियत भी है, और हुजूर की हकीकत भी है। हुजूर की हकीकत भी है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था फतेह मक्का पर, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आ गया है, बातिल मिट गया है। अच्छा, अभी भी हक की सूरत नहीं समझे तो फिर आप समझ जाओगे। मेरे मुस्तफा के लब हरकत में आए। मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया मन रआनी फ़क़द रअल हक। कहा लोगो, हक देखना चाहते हो, इधर आओ, मुझे देख लो। जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए, तशरीफ रखें जनाब। आप आए, आप वेलकम। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ आ गई? अल्लाह ने हुजूर की बशरी सूरत को मिराज कराया मस्जिद हराम से अक्सा तक। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मलकी यानी नूरी सूरत को मिराज कराया मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक। अल्लाह ने हुजूर की हकीकत मोहम्मदिया को हक की सूरत को मिराज कराया और सिदरतुल मुंतहा से लामका तक। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं सारे तो बयान नहीं कर सकता, थोड़े थोड़े कर देता हूं। हुजूर ने बुराक पर सवार होकर गए अक्सा तक। बुराक पर सवार होकर अक्सा से हुजूर ने फिर सवारी बदल ली। हुजूर ने क्या बदली? रब ने बदली। फरमाया महबूब मेहमान है, सवारी बदल। क्या करूं? कहा महबूब ये सीढ़ी लगा दी है, जन्नत से मंगवाई है, जोहरात हीरे लगे हुए हैं, आसमानों की जानिबा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरी जबी इलस्समा, मैं फिर उस सीढ़ी के जरिए आसमानों की तरफ गया। अब जब पहला आसमान आया ना तो साथ जिब्रील भी हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से फरिश्ते ने पूछा कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। दरवाजा नहीं खोला। साथ कौन है? कहा साथ कबली वाला मुस्तफा है। अच्छा, हुजूर आए हैं? खुद आए हैं कि बुलाए गए हैं? कहा बुलाए गए हैं। उसने फौरन दरवाजा खोला, कहा मरहबा या रसूल अल्लाह। यहां पे जो बात कहना चाहता हूं वह है, जिब्रील कई बार आया, कई बार गया। कभी सुना कि जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया? बोलो, कि जिब्रील ने दरवाजा खटखटा के, फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों का उस्ताद है, दरवाजा खटखटा के कभी गया हो? आता भी हर नबी के पास आया। मेरे मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मर्तबा आया और गया, कभी दरवाजा नहीं खटखटाया। बिन खटखटाए जाता भी रहा, बिन खटखटाए आता भी रहा। आज जो दरवाजे पे दस्तक है, पता चलता जिस रास्ते से वो आता जाता था ना, वो कोई और रास्ता था। ये रास्ता खास खुदा ने मेरे मुस्तफा के लिए बनाया था। हुक्म था जिब्रील आए भी तो नहीं आने देना, ये रास्ता ही मेरे मुस्तफा के लिए है। जब दरवाजा खुला ना तो फरिश्तों ने मरहबा कहा। अब हर नबी से मुलाकात हुई तो वो मुलाकातें बयान करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। बस इतना कहता हूं, वहां से फिर सवारी रब ने बदली। सारे फरिश्तों ने कहा या खुदाया, एक फरिश्ते की ड्यूटी सरकार की बारगाह में जब आती है ना, 70,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं, दोबारा क़यामत तक उसकी बारी नहीं आनी। सारे फरिश्तों ने इल्तजा की कि हमें भी कुछ मिले सरकार से, हम भी कुछ लें, कोई फैज मिल जाए। फरिश्तों को पता तो था ना कि हुजूर आ रहे हैं। रब ने कहा फरिश्तों सारे अपने पर बिछाओ। सारे फरिश्तों ने पर बिछाए, सारे फरिश्तों ने पर बिछाए। कहा कमली वाले इनके परों पे सवार हो जा, ताकि तेरे कदमों की बरकतें इनके परों को भी मिल जाएं। अच्छा, हुजूर उनके परों पर सवार होकर पहला आसमान, दूसरा आसमान, अंबिया से मुलाकातें, तीसरा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, बैतुल मामूर पर जैसे अक्सा में इमामत कराई ना नबियों पर,
बैतुल मामूर पर फरिश्तों पर इमामत करे, सारे फरिश्ते पीछे, सारे नूरी पीछे, मेरा मुस्तफ़ा आगे, इमामत के मुसल्ले पे आगे। रब बताना चाहता था तुम नूर और बशर के झगड़े में हो, बशरियत देखनी है, सारे नबियों की बशरियत पीछे है, मेरा मुस्तफ़ा अक्सा में सबसे आगे है। नूर की हकीकत देखनी है, सारे नूरी जिब्रील जैसे पीछे है, मेरा मुस्तफ़ा उनसे भी आगे खड़ा है। अच्छा हुजूर और आगे चले गए। मैं बात खत्म करना चाहता हूं और समेटना शुरू कर दी है मैंने। अब हुजूर अलैहिस्सलाम और आगे गए। जब और आगे गए ना, बैतुल मामूर से आगे गए तो सिदरा आ गया। सिदरा एक बेरी नुमा दरख्त है, जैसे बेरी है ना, ऐसे का एक दरख्त है और बहुत वसी दरख्त है। पता नहीं क्या हकीकत है और क्या इसमें राज है मेरे मुस्तफ़ा का, कि जब बंदा जाता है ना, हुजूर ने फरमाया बेरी के पत्तों से गुस्ल दो, बेरी के पत्तों से। सिदरा क्या है? कहा ये भी बेरी के पत्तों जैसा है। पता चला जहां पे इंतहा है ना, मुंतहा है, जहां से कोई आगे जा नहीं सकता, जहां पे आखिर है, हर शय की आखिर है, वहां पर जब हद खत्म हुई ना, तो वो जो सवारी जिस पर हुजूर सवार थे ना, जिब्रील ने हुजूर का रुख जो है मोड़ा। जब मोड़ा ना, हुजूर ने फरमाया किधर? अर्ज किया आका ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, ये मेरा ठिकाना है, यहीं पे मेरा आना जाना है। हुजूर मैंने सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हुजूर और कुछ नहीं चाहता, जरा मेरे घर में आकर दो गाना यहां भी पढ़ जाएं। कमली वाले मुस्तफा ने टाली नहीं, आप दुगाना पढ़े। चले, जब चले तो सिदरा पे आके जिब्रील रुके। हुजूर ने फरमाया चलो। जिब्रील कहते हुजूर मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं आगे जाऊंगा। आगे क्या है? कहा आगे हुजूर खतरा है। क्या खतरा है? एक पोटे के बराबर भी आगे गया ना, जल जाऊंगा मैं। क्या होगा? मैं जल जाऊंगा हुजूर, मैं आगे जा नहीं सकता। अच्छा दोस्त है, यार जा रहे हों शाह जी, तो यार को आगे खतरा हो तो बंदा कहता है आगे खतरा है, ना तू जा ना मैं जाता हूं, ना तू जा ना मैं जाता हूं। कैसा यार है? कहता आगे खतरा है, मैं नहीं जाता, आप जाएं। मैं नहीं जाता हुजूर, आप आगे जाएं। आगे खतरा है, जाऊंगा जल जाऊंगा, जल जाऊंगा तो मर जाऊंगा। जिब्रील था ना, रुक गया। मोड़ का साथी निकला है, बावफा। फरिश्ता बेवफा नहीं हो सकता, है बावफा, लेकिन वो अकल का बंदा नहीं, वो हुक्म का बंदा, वो इश्क का बंदा नहीं, वो हुक्म का बंदा। पाबंद था, क्योंकि जो इश्क वाला होता है वो पाबंद नहीं होता। मेरे मुस्तफा ने उसका बाजू पकड़ा, कहा जाता क्यों नहीं, चला मेरे साथ। मेरे आका चलने लगे, आका मर जाऊंगा। हुजूर मैं नहीं जा सकता। जिब्रील जिसके परों की तादाद है, जो एक पर सिरकाए 14 तबक की कायनात तहो बाला हो जाए, ऐसी कुव्वत रखने वाला जिब्रील एक पर के अंदर 14 तबक की कायनात को पर के अंदर समेट सकता है। ऐसा कुव्वत वाला जिब्रील आज चिड़िया बना हुआ है, कहते आगे जा नहीं सकता, आगे खतरा है। अरे फिर देखो तो सही, एक मोड़ शोर वाला मोड़ था जो गारे शोर पर मोड़ आया, एक मोड़ सिदरा वाला मोड़ है जो सिदरा पे मोड़ आया, जो गारे शोर का साथी था उसने भी कहा आका आगे खतरा है। जो सिदरा के मोड़ का साथी है उसने भी कहा हुजूर आगे खतरा है। फर्क क्या है? सिदरा वाला कहता है हुजूर आगे खतरा है, मैं नहीं जाता, आप जाएं। लेकिन गारे शोर वाला साथी कहता है आका आगे खतरा है, आप ना जाएं, पहले मैं जाता हूं। ये जब मंजर देखा अल्लाह के वली ने, हजरत इमाम गजाली, हजरत शेख सादी
पुकार उठे, कहा जिब्रील तू जिब्रील था, अकल का बंदा और हुक्म का बंदा था, रुक गया, ठहर गया, काश होता गजाली मर जाता, मुस्तफा का साथ ना छोड़ता, क्योंकि हम इश्क के बंदे हैं। हुजूर ने कहा जिब्रील तू नहीं जा सकता, मिकाईल, आका मैं भी नहीं जा सकता, इज़राइल, कहा मैं भी, इसराफील, हुजूर मैं भी आगे नहीं जा सकता। ये पता क्यों नहीं आगे गए? पता है डर क्या था? बोलो, पता है कि डर क्या था? आगे नहीं पता। ये तो पता है ना कि जाऊंगा तो जल जाऊंगा, ये तो पता है ना। इसलिए कि जब हुजूर चले ना तो बशरियत के पर्दे उतरे। तवज्जो वाली बात है, हुजूर जब चले ना अक्सा से तो बशरियत के पर्दे उतरे, नूरानियत गालिब आ गई। हुजूर जब नूरानियत से गुजरे ना तो फिर हकीकत के पर्दे उतरने शुरू हुए और हकीकत गालिब आने लगी थी। जिब्रील को पता था कि जब मेरा मुस्तफा आगे जाएगा तो हकीकत मुहम्मदिया के पर्दे हट जाएंगे और हकीकत मुहम्मदिया उजागर हो जाएगी और उसकी ताब कोई ला नहीं सकेगा। जब कोई ताब नहीं ला सकेगा तो जिब्रील जैसा सरदार कहता है हुजूर आगे जा ही नहीं सकता, जिब्रील तू नहीं जा सकता तो मेरा मुस्तफा कैसे जा सकता है? जिब्रील तू नूर है, मेरा मुस्तफा भी नूर है। जिब्रील तू सरदार है, मेरा मुस्तफा भी सरदार है। जिब्रील तू इमाम है, मेरा मुस्तफा भी इमाम है। जिब्रील तू फरिश्तों में सबसे बड़ा, मेरा मुस्तफा नबियों में सबसे बड़ा। जिब्रील तू फरिश्तों का सरदार, मेरा मुस्तफा नबियों का सरदार। जिब्रील तू फरिश्तों का इमाम, मेरा मुस्तफा नबियों का इमाम। जिब्रील नूर तू भी है, नूर मेरा मुस्तफा भी है, तू जा क्यों नहीं सकता? कहा तुम्हें पता नहीं, मेरा नूर सिफाती है, मेरे मुस्तफा का नूर जाती है। मेरा नूर सिफाती है, मेरे मुस्तफा का नूर जाती है। अरे सिफाती और जाती में फर्क क्या है? सिफाती वो होता है जो किसी वास्ते से बने, सिफाती वो होता है जो किसी वास्ते से बने, जाती वो होता है जो डायरेक्ट बगैर किसी वास्ते के बने। जब खुदा ने सारी कायनात बनाई तो मेरा मुस्तफा फरमाता है अल्लाह ने अपने नूर से जब मेरा नूर बनाया तो जाती नूर से बगैर किसी वास्ते के मेरा नूर बनाया, फिर मेरे नूर से सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया। इसीलिए हजरत मियां बख्श बोले सारे नूरों से दे नूरों त्योसदा नूर जहूरों, सारे नूर मेरे मुस्तफा के नूर से, सारे नूर तो औसदा नूर तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चूंकि जाती नूर था। चलो इस बात को मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, जाती सिफाती छोड़ो। जिब्रील अगर आगे जाता ना तो आगे उसके लिए हद थी, लन तरानी का बोर्ड लगा हुआ था, आगे लिखा हुआ था दाखिला ममनू है, मना है, जा नहीं सकता। और हुजूर जा रहे हैं। जिब्रील तू नहीं कहा क्यों नहीं जाता? कहा मैं इसलिए नहीं जाता, मेरे लिए परदेश है। कमली वाले आप जाएं, आपका तो अपना देश है। क्योंकि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह कहता है ये मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया है। ये नूर कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। कहा आपका तो अपना। अच्छा, जब हुजूर जाने लगे ना तो हुजूर ने फरमाया हल्ला कहा जतुन या जिब्रील, कोई हाजत है? जिब्रील कोई हाजत बता। जिब्रील का हुजूर है। अगर हुजूर हाजत रवा ना होते तो जिब्रील कहता कि हुजूर हाजत है, या हुजूर पूछते कोई हाजत है। यहां पे एक बात कहता हूं आपके ताकि मसला समझ आ जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में जाने लगे ना तो जिब्रील आ गए। कहा जिब्रील ने आके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहीम कोई हाजत है तो बता, मैं रब के पास जा रहा हूं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई हाजत नहीं, मेरा रब नहीं मुझे देख रहा, मेरा रब मुझे देख रहा है ना, कोई तेरे से कोई हाजत नहीं, जा चला जा। यहां पे लोग कहते हैं चूंकि किसी से हाजत मांगना
मना है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब देख रहा है, कोई हाजत नहीं। अजीब फलसफा है। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूं ही कहा, लेकिन जिब्रील से कहा ना कि नहीं तेरे से कोई हाजत नहीं। जब हुजूर ने कहा हल्ला का हाजतुन या जिब्रील, कोई हाजत है जिब्रील तो बता, तो जिब्रील ने कहा हाँ हाजत है। तो ये क्या और ये क्या, तो ये गिरा कैसे खुलेगी, तो गिरा ऐसे खुलेगी। जिब्रील से जब हुजूर ने कहा तो कहा जी हाँ हाजत है। जब जिब्रील ने मेरे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से कहा तो कहा कोई हाजत नहीं। मतलब क्या, हाजत उससे मांगी जाती है जो अफजल हो। हाजत उससे मांगी जाती है जो अफजल हो। हाजत उसको बताई जाती है जो कर सके। हाजत उसको बताई जाती है जो हाजत रवा हो, ताकतवर हो। कहा जिब्रील तुझसे ज्यादा तल्लक तो मेरा खुदा के साथ है, तेरे साथ क्या हाजत रखूं, कोई हाजत नहीं। जब मेरे मुस्तफा की बारी आई तो उसे पता था कि हुजूर जो है मुझसे ताकतवर भी हैं, अफजल भी हैं, आला भी है। तो कहा या रसूलल्लाह हाजत है। हुजूर ने फरमाया क्या हाजत है। कहा जब अल्लाह की बारगाह में जाएं तो अल्लाह से इतना अर्ज कर दे, कमली वाले जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, बस इतना कर दे जब गुजरे तो पर जिब्रील के हों, कदम आपके उम्मतियों के हों। बस 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 मैं बात खत्म करने लगा हूं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं इस बात पर। वो की क्या बात है कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब कहा ना, बात ये भी ठीक है। हुजूर ने फरमाया चल ठीक है। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह से क्या बात करनी है, ये उम्मत की बात मेरे साथ कर। या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं मेरे कदम, मेरे पर आपके उम्मतियों के कदम पुल सरात हो, वहां से गुजरें तो कदम कदम उम्मतियों के हों, पर मेरे हों। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरी उम्मत है, मैं जानता हूं बड़े गुनाहगार हैं, तेरे पर बड़े कमजोर हैं, तेरे पर तो मेरी उम्मत का बोझ उठा ही नहीं सकते। कहा हुजूर फिर क्या। मैं तू फिक्र ना कर, तेरी हाजत, तेरी फरमा बरदारी, तेरा प्यार कबूल हो गया। मेरी कमली काफी है मेरी उम्मत के लिए, मेरी कमली ही काफी है मेरी उम्मत के लिए। अच्छा हुजूर अलैहिस्सलाम और आगे गए। अब आगे गए ना, पहली सवारी क्या थी बोलो, दूसरी सवारी क्या थी, सीढ़ियां। तीसरी सवारी जब हुजूर अलैहिस्सलाम गए ना पहले आसमान से, तो क्या हुआ बोलो बोलो बोलो, फरिश्तों ने परों पे लिया। जब 7 आसमान हो गए ना तो अगली सवारी क्या थी कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने पर के ऊपर सरकार को जलवा फरोज किया और हुजूर सिदरा पर गए तो अब पर भी पीछे। अब एक और सवारी आई सब्ज रंग की, उसका नाम था रफ रफ। रफ रफ सवारी आई और हुजूर अलैहिस्सलाम को उस सवारी पे सवार किया गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब उस सवारी पे सवार होकर जाने लगे ना, एक मकाम आया कि रफ रफ भी फारिग हो गई। तो कितनी सवारियां होगी, बुराक, सीढ़ी, फरिश्ते, जिब्रील और बोलो बोलो रफ रफ। पता नहीं 5 का आदद कितना प्यारा है खुदा को कि पूरे सफर में सिर्फ 5 ही सवारियां थी, 5 ही सवारियां थी, छठी सवारी नहीं रखी। जब 5 सवारियों के बाद अब हुजूर अकेले तन्हा, आवाज आई उदनु मिन्नी करीबा या अहमद उदनु मिन्नी या मोहम्मद उदनु मिन्नी। कितनी बार, 1000 बार आवाज आई। हुजूर ने 1000 कदम उठाया, हर कदम पे इतना फासला तय किया जितना पिछला किया था, जितना। अब कोई सवारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अकेले मेरा कमली वाला मुस्तफा है। हुजूर अकेले जा रहे हैं, है ही कोई नहीं, शय ही कोई नहीं, तन्हा मेरा मुस्तफा अकेला। आवाज आती है उदनु मिन्नी, हुजूर कदम उठा। ये आवाज पता किसकी आवाज में आई, बस बात में खत्म करने लगा हूं। ये आवाज आई हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उनकी आवाज में आवाज आई। ये आपने सुना ही होगा, उनकी आवाज में आवाज आई। शायद ये नहीं सुना क्यों आई। इसलिए आई कि बंदा यार की आवाज से मानूस होता है। जिस यार से मोहब्बत हो ना, जब उसकी आवाज आ जाए बंदे तो सहारा हो जाता है कि कोई बात नहीं यार, आवाज आ गई है, बोलो
ऐसा ही है ना, है ना। अच्छा नहीं समझे तो फिर मैं एक और बात कह देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक डंडा था, डंडा आपको बड़ा प्यारा था, असाक मुबारक था ना, वो बड़ा प्यारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक उनको बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी उस असा से। तूर पर जब गए ना तो अल्लाह ताला ने बात ही असा से शुरू की। मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा जी डंडा। मूसा इस डंडे से क्या करता है? कहा जी पत्थर उतारता हूं, टेक लगा लेता हूं, अगर कोई जरूरत पड़े तो जमीन पे फेंक के अजदहा भी बना लेता हूं, मैं डंडे से ये करता हूं, मैं डंडे से ये करता हूं। मतलब क्या? मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पास आया है, जरा दिल लग जाए इसका, डंडे की बात करके जरा बात खुल जाए ताकि ये मानूस हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को मानूस करने के लिए असा का जिक्र किया। कमली वाला मूसा तो तूर पर गए थे ना, और मेरा कमली वाला मुस्तफा तो अर्शे नूर पर जा रहा है ना। तो कहा ये आवाज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की आवाज में अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाया, उसकी आवाज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की आवाज की तरह पैदा की। और वो आवाज जब मेरे मुस्तफा के कानों में पड़ी तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक की आवाज है। अर्ज की मौला ये आवाज तो मेरे यारे गार की आवाज है, ये आवाज तो सिद्दीक अकबर की है, क्या वो मुझसे आगे है? फरमाया नहीं नहीं ऐ कमली वाले, वो तुझसे आगे नहीं है, तुझसे पीछे, लेकिन तेरी उसकी मोहब्बत देख के उसकी आवाज में तुझसे बात कर रहा हूं ताकि तो मानूस हो जाए। मेरा मुस्तफा चलता गया चलता गया चलता गया, ये कितना सब्र हुआ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात कहता हूं, अर्श आ गया। जब अर्श आया तो अर्श पर मेरे आका, सुने अर्श क्या है? 14 तबकी कायनात है, सबसे ऊपर अर्श है, सबसे ऊपर अर्श है। अर्श सारी कायनात पर मुहित है, सबसे ऊपर अर्श है, हर शय कायनात की नीचे है। मेरे मुस्तफा अल्लाह ने अर्श को सबसे ऊपर बनाया है, सारी कायनात नीचे, अर्श से ऊपर कोई शय नहीं, अर्श सबसे ऊपर है, अर्श सबसे ज्यादा ऊपर है, अर्श के नीचे सारी कायनात है। कायनात का कोई जर्रा भी अर्श से ऊपर नहीं, कायनात की कोई शय भी अर्श के ऊपर नहीं, अर्श के ऊपर कोई शय अल्लाह ने रखी नहीं। अर्श से आगे ला मकान शुरू हो जाता है। ला मकान उसे कहते हैं जहां पे मकान कोई ना हो, जहां पे सिमत कोई ना हो, जहां पे जिहत कोई ना हो। मेरा मुस्तफा जब उस अर्श के करीब आया तो हुजूर झुके। जब हुजूर झुके खुदा ने फरमाया महबूब क्या करने लगे हो? अर्ज की खुदाया जूते उतारने लगा हूं, जोड़े उतारने लगा हूं। फरमाया महबूब क्यों उतारने लगे हो? कहा मुझे ख्याल आया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए थे, आवाज आई थी फखलाना अलैक हिन्नक बिल वादिल मुकद्दसी तुआ, ए मूसा जोड़े उतार के आ, ये मुकद्दस वादी है, तूर की वादी है, पाक वादी है, जोड़े उतार के आ, चाके तूर की वादी जो मुकद्दस है, तेरे कदम लगे और तेरे कदमों को तूर की बरकतें मिल जाएं। कहा मूसा को तूर पे आवाज आई थी, ये तूर नहीं ये अर्शे नूर है, खुदाया इसलिए जोड़े उतारने लगा हूं। आवाज आई मूसा कमली वाले ये भी तो ख्याल कर, वो मूसा था, तू मेरा मुस्तफा है, वो कलीम है, तू हबीब है। कलीम और होता है, हबीब और होता है। कलीम वो होता है कि जो ये चाहे खुदा राजी हो जाए, हबीब वो होता है कि रब चाहे मेरा यार राजी हो जाए। कलीम वो होता है जो पैदल चल के जाता है, हबीब वो होता है जो बुराक पे चढ़ के जाता है। कलीम वो होता है जो बिन बुलाया आता है, हबीब वो होता है जो बुलाया जाता है। कलीम वो होता है जो कहे खुदाया तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। हबीब वो होता है खुदा कहे वाला सौफ यूती का रब्बुका फतरदा, कमली वाले तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। कलीम वो होता है जो ये कहे जो तूर पर आए, आवाज आए फखला ना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दसी तुआ, ए मूसा जोड़े उतार किया। हबीब वो होता है अर्शे नूर पर जाए, आवाज आए कमली वाले जोड़ों समेत आ जा। कलीम वो होता है जो कहे रब्बे आरेनी, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। हबीब वो हो उसे जवाब मिले लन तरानी। हबीब वो होता है जो चादर तान के सोया हुआ हो,
जबरील बुराक पे बिठाकर 70,000 फरिश्ते दो बराती बनाकर मुस्तफा को दूल्हा बनाकर अर्शे उलाकर पर पहुंचाकर ला मकाम में लजाकर काबा कौसैन में बैठाकर अवदना की गुर्बतों में बैठाकर खुदा खुद कहे कमली वाले आज मेराज की रात तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। खोल के बोलो या अली, ऐज नहीं खोल के या अली ते भी अगर नहीं उठना तो फिर कदों उठना है? बोलो हाथ चुक के या कोई सुता नू उठा के ऊंची आवाज नाल मिल के बोलो। अब सुनो बस बात मेरी खत्म हो रही। अल्लाह ने फरमाया महबूब जोड़ों समेत आ जा। हुजूर जोड़ों समेत कहां पर? अर्श पर। अर्श नीचे, अर्श बोलो अर्श, अर्श नीचे। अगर मैं यूं कहूं हुजूर का अमामा सर पर, चेहरा वजहुल्ला का, हाथ यदुल्ला के, बाजू वमा रमैत के, जुबान वमा यंतुकु, आंखें माजागल बसर की, और रुखसार वद्दुहा के, और मेरे मुस्तफ़ा के ज़ेबतन जन्नत का लिबास, जन्नत के लिबास के नीचे हुजूर के कदमैन, कदमों के नीचे हुजूर के जोड़े, जोड़ों के नीचे मक्के की गर्द, मक्के की गर्द के नीचे अर्श, अर्श के नीचे सिदरा, सिदरा के नीचे जन्नत, जन्नत से नीचे फरिश्ते, फरिश्तों में जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, सारे फरिश्ते, सातों आसमान नीचे, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी नीचे, जन्नत नीचे, काबा नीचे, मदीना नीचे, बैतुल मुक़द्दस, सारे बोलो बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस नीचे, 14 तबक की कायनात नीचे, मेरे मुस्तफ़ा के जोड़े, सारे मेरे मुस्तफ़ा के जोड़े, सारी कायनात नीचे। मेराज की रात मेरा मुस्तफ़ा के जोड़े ऊपर। खुदा ने फरमाया महबूब जरा नीचे देख। मेरे मुस्तफ़ा ने नीचे देखा, देखा सारे मलाइका नीचे, सारे नबियों मुरसलीन नीचे, जन्नत दोज़ख नीचे, काबा नीचे, मदीना नीचे, 14 तबक की कायनात नीचे। का कमली वाले बस यही तो बताना चाहता हूं, ये जो 14 तबक की कायनात है तेरे जोड़ों की सौगात है। खुल के बोलो सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मुस्तफ़ा जा रहा है, हुजूर की सवारी आज की रात जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही। आवाज आ रही उदनु मिन्नी, जितनी बार आवाज आई उतनी बार मेरे मुस्तफ़ा ने कदम उठाए। फिर एक आवाज आई किफ या मोहम्मद फ़इन्न रब्बका युसल्ली। महबूब ठहर जा। हुजूर चल रहे थे ना, कहा ठहर जा। हुजूर ठहर गए। किफ या मोहम्मद, रुक जा, ए मोहम्मद रुक जा। क्यों रुक जाऊं? फ़इन्न रब्बका युसल्ली, तेरा रब युसल्ली में है। अल्लाह नमाज पढ़ता है? युसल्ली का माना अल्लाह नमाज पढ़ रहा है? नहीं, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। नमाज से, कुरान में अल्लाह कहता है मैं नमाज से पाक हूं। अल्लाह नमाज से, जिस तरह आप पाक है ना, आप भी पाक है ना? बोलो आप नमाज से पाक हो? बोलो। सारे चुप भी हो गए। नमाज से पाक हो? पढ़ते हो 5 वक्त की? हैं? जवाब ही कोई नहीं। और 5 वक्त की नहीं तो फिर मेराज का तो मतलब ही है कि नमाज पढ़ो। नमाज का मेराज आई किस लिए? बोलो। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? अभी हुजूर नमाज लेने जा रहे थे पर फिर भी नमाज हुई थी। नमाज लेने जा रहे थे फिर भी नमाज
बल्कि बाद में लिखा है कि कुछ पहली रकत में हुजूर ने कुल यायुल काफिरून पढ़ा, दूसरी में सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ा। 2 रकतें हुई थी। पता चला नमाज भी, अच्छा अजान भी हुई थी, हालांकि मदीने में आके अजान का मामला शुरू हुआ था और साहबा ने ख्वाब में देखा था, हमने यूं देखा तो फरमाया चलो इस तरह पढ़ लेना। वहां पे अजान भी हुई थी, नमाज भी हुई थी। इसीलिए पता चला कि हुजूर तो नमाज पहले ही जानते थे, इसीलिए अल्लाह ने नहीं बताया कि फजर यूं पढ़ो, मगरिब यूं पढ़ो, जोहर यूं पढ़ो, इशा यूं पढ़ो, नहीं, अल्लाह ने बताया ही नहीं। कहा जैसे कमली वाला कह रहा है वैसे पढ़ते जाओ, जैसे मेरा मुस्तफ़ा फरमा रहा है वैसे पढ़ते जाओ। ऐसे ही पढ़ते गए। जब ऐसे ही पढ़ते गए तो फिर देखे ना बात क्या कर रहा था कि अल्लाह नमाज से पाक है और हम पर नमाज लाजिम है। नमाज ना पढ़ने वाला सख्त गुनाहगार है। नमाज का सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले होगा। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज न छोड़ो। अगर आज मिराज की रात मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा का मिराज सुनने के लिए आए हो तो नमाजी बनो, नमाज पढ़ो। मेरा मुस्तफ़ा तोहफा लेकर आया था मिराज की रात नमाज का। मिराज की रात रब ने नमाज को फर्ज किया है। हर मोमिन पर नमाज फर्ज है। अब यहां पे आवाज है किफ या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब ठहर जा, रुक जा। फ़इन्ना रब्बका युसल्ली मतलब क्या? अल्लाह ऐलान कर रहा ठहर जा, इतना सफर तू करके आया है, कमली वाले ठहर भी जा, तेरा खुदा तेरे इस्तकबाल के लिए आगे आ रहा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला फिर और करीब हुआ। पता नहीं ये फिर कौन करीब हुआ, फिर और कौन करीब हुआ। बस ये बात कह के मेरी बात खत्म हो गई है। सिर्फ यही बात बताना चाहता हूं कि कौन करीब हुआ। ये नहीं बताना कितना हुआ, बस ये बताना चाहता हूं बस करीब कौन हुआ। कितना हुआ ये जुमे को बताएंगे। कितना करीब हुआ ये जुमे को, कौन करीब हुआ ये आज बता देते हैं। हुजूर चले मस्जिद हराम से, मक्के से, और गए अर्श से आगे तक, लामकां तक। ऐसे ही है। अब हुजूर ने कितना सफर किया? यार तुसी बह नहीं जाते है भाईजान, जरा बह नहीं जाते। सारे तुहाडी चिट्टां वेखदे ने ते जेहड़ियां रहमत दियां चिट्टां आ रही हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इंज नहीं, खुल के बोलो, मिल के बोलो ना, सारे बोलो। अल्लाह कहता सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला फिर और करीब हुआ। अब हुजूर गए मस्जिद हराम से ला मकान दना फतदल्ला काबा कौसैन पर गए। हुजूर इतना सफर करके गए। हुजूर क्या थे उस दिन? मेहमान। अल्लाह क्या था उस दिन? बोलो बोलो, अल्लाह क्या था? मेजबान। मेहमान और मेजबान के कुछ असूल हैं हमारे यहां। कभी कभी यूं होता है कि बंदा मेहमान आ रहा हो दूर से, तो उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। बोलो, जानते हो कि नहीं? जाते हैं ना। कभी कभी यूं भी होता है मेहमान आ रहा हो तो रेलवे स्टेशन पर या लारी अड्डे पे जाना पड़ता है। बोलो। कभी कभी यूं भी होता है कि मेहमान आ रहा हो तो अपने घर से निकल के गली के कोने पे खड़ा होना पड़ता है। कोई पूछे भाई क्यों खड़े हो, कहते हैं यार कोई मेहमान आ रहा है उसके इंतजार में है। क्योंकि ये मेजबानी का असूल है कि कोई आए तो आगे बढ़ के इस्तकबाल किया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि हल्का सा भी कोई मेजबान हो, कम से कम इतना जरूर करता है घर का दरवाजा खोल के घर के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। कभी मेरा कोई मेहमान आएगा तो मेजबानी का हक ये है मैं उसे यहां पे वेलकम करूंगा। अब अपनी अपनी मेजबानी है। कोई मेजबान घर के दरवाजे तक, कोई मेजबान गली के कोने तक, कोई मेजबान रेलवे स्टेशन लारी अड्डे पर, कोई मेजबान जो है एयरपोर्ट तक। ये अपनी अपनी मेजबानी है। अब आप अंदाजा करो, मेजबान खुदा है, मेहमान मुस्तफ़ा है। मेजबान खुदा जैसा कोई नहीं, मेहमान मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। शान में वो भी आला, शान में ये भी आला। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतल लिल आलमीन। वो रब्बुन नास, ये काफतल लिन्नास है। वो लाजवाब है, ये भी लाजवाब है। वो बेमिसाल
है ये भी बेमिसाल है वो लाजवाल है ये भी लाजवाल है वो ला रैब है ये भी ला रैब उसमें भी ऐब कोई नहीं इसमें भी ऐब कोई नहीं उसमें भी कमी कोई नहीं इसमें भी कमी कोई नहीं उसमें भी कजी कोई नहीं इसमें भी कजी कोई नहीं नापा वो भी नहीं जाता तोला ये भी नहीं जाता सोचा वो भी नहीं जाता समझा ये भी नहीं जाता है वो भी लाजवाल है ये भी लाजवाल है वो भी बेमिसाल है ये भी बेमिसाल फर्क दोनों में इतना है वो बनाने में बेमिसाल ये बनने में बेमिसाल वो भेजने में बेमिसाल ये आने में बेमिसाल वो देने में बेमिसाल ये लेने में बेमिसाल वो अता में बेमिसाल ये सखा में बेमिसाल वो खुदा है उसका जिस्म कोई नहीं ये मुस्तफ़ा है इसका साया ही कोई नहीं वो खुदा है वो खुदाई में बेमिसाल ये मुस्तफ़ा है ये मुस्तफ़ाई में बेमिसाल तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा उस जैसा मेजबान कोई नहीं इस जैसा मेहमान कोई नहीं वो कैसा मेजबान है वो ऐसा मेजबान है उसका ऐलान है उसका ऐलान क्या है उसने ऐलान किया आम लोगों के लिए मेरे लिए आपके लिए गुनाहगारों के लिए खुदाया तू कैसा मेजबान है कहा तुम सारे मेरे मेहमान हो मैं मेजबान हूं या अल्लाह अगर हम मेहमान तू मेजबान तो कैसा है अल्लाह कहता है गुनाहगारों तुम आओ मेरी तरफ नौला जब हम तेरी तरफ आएंगे क्या करेगा कहा तुम एक बलिष्ठ आओ मैं एक गज आऊंगा तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊंगा तुम चल के आओ तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊंगा तुम एक बलिष्ठ आओ मैं एक गज आऊंगा तुम चल के आओगे मैं दौड़ के आऊंगा या अल्लाह ये बात किसकी है कहा गुनाहगार की किसकी बात है गुनाहगार की अरे वो मेजबान ऐसा लजपाल है गुनाहगार जाए ते चल के जाए तो वो दौड़ के आता है आज मेराज की रात कौन जा रहा है और कौन आ रहा है अगर गुनाहगार के लिए ये है तो अहमद मुख्तार के लिए क्या होगा अगर इतनी कुर्बत अल्लाह गुनाहगार को देता है तो कितनी कुर्बत अल्लाह ने मेराज की रात अहमद मुख्तार को दी होगी हजरत मोहतरम आज आप अहबाब का यहां पे आना बैठना काबिल दीद है कि ख्याल था कि सुबह इलेक्शन है आपको इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे और इसीलिए आपको पता है मेराज की रात पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगरगोशा हुज़ूर यूसुफ़ुल मशाइख हज़रत पीर साहबज़ादा सैयद मुस्तफ़ैन हैदर शाह साहब आस्ताना या चूल्हा शरीफ तशरीफ लाया करते हैं हर मेराज तो इस दफ़ा आपने इसलिए फरमाया कि चूंकि इलेक्शन है तो लोगों को तंग नहीं करना आप लजपाल हैं तो आपने फरमाया इस दफ़ा आप शब बरात का कोई प्रोग्राम बना लो तो मेराज पर इस दफ़ा जो है ना चलो इख्तिशाम साहब को उन्होंने भेज दिया तशरीफ ले आए तो इस दफ़ा जो है ना ये हमने इसीलिए रखा था कि लोग बड़े मसरूफ़ होंगे तो हम बड़ा मुख्तसर सा प्रोग्राम कर लेते हैं ये मुख्तसर सा प्रोग्राम है हमारा तो अब आपके ज़ौक़ का इम्तिहान है क्या कि आपने समझना भी है सुनना भी है दाद भी देनी है और सोना नहीं है वैसे उन्होंने सोने देना भी नहीं है हाँ जी माशाल्लाह वो अपने फ़न के बड़े अज़ीम फ़नकार हैं और अज़ीम शाहकार हैं मेरे मुस्तफ़ा के आका करीम के सनाख़ा हैं और आपने बड़े ज़ौक़ के साथ बैठना है और इनका ऐलान मैं नहीं करूँगा ऐलान मेरे दाएं जानिब सनाख़ान मुस्तफ़ा है मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब ये ख़ुद नात खां हैं और नात खां का नात खां को सुनना और दाद देना बड़ी बात होती है मौलवी को नहीं सुनता है जी नात खां का नात खां को सुनना बड़ी बात होती है तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सुनने का भी किसी किसी को तरीका होता है हर कोई सुन भी नहीं सकता ना है जी कई सुनते हुए सुन हो जाते हैं सुन नहीं होना सुनना है ना भी पता हो ना जहाँ पे ये दाद दे ना मैं भी दे देता मैंने समझ ना भी है कि राह केड़ा है मैंने पता कुछ चीज थी तब दाद दे दो चंगा ही रहना राह चंगा ही होना
तो मैं भी दे देता हूं, तो आपने भी इस तरह ही बैठना है। अब ऐलान मैं आजम जी साहब से गुजारिश करता हूं कि